हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी रोज में। ट्रिकी रोज योर एजुकेशनल ओट्स। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा छोटा छोटा है, तो इसलिए आज हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपको पहला है स्ट्रेट, जो कि है जल संधि, जलड मरुमध्य भी उसे कहते हैं। दूसरा है आपका वाटरफॉल, जो कि आपको जल प्रपात कहलाता है, झरना, जिसको आप नॉर्मली जानते होंगे। दोस्तों, आज इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे और ये कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं स्ट्रेट की। स्ट्रेट यानी जल संधि या फिर जलड मरुमध्य। दोनों वर्ड सेम है, पर दोनों के मतलब थोड़े थोड़े अलग हैं। बात करते हैं जल संधि की। तो जल संधि में ऐसा समझिए कि जब दो बड़ी जल राशि किसी संकीर्ण भाग से मिलती हैं या जुड़ जाती हैं, उनको हम जल संधि कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें जलड मरुमध्य की, तो जलड मरुमध्य को ऐसे समझिए कि किसी दो बड़े स्थल भाग को सेपरेट कर देती है जल राशि, उसको हम जलड मरुमध्य कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप देखें कि जो श्रीलंका है या श्रीलंका और इंडिया है, इसके बीच का जो एक जल राशि है कुछ ही कम दूरी का है। दो एक बड़े स्थान को उसने एक जल राशि ने अलग कर रखा है। तो इस जल राशि को पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। PALK नहीं होता है, PALK, पाक स्ट्रेट, इस नाम से इसको जाना जाता है, पाक जल संधि। जल संधि और जलड मरुमध्य दोनों ही है ये। क्यों? क्योंकि जल संधि में आप देखेंगे कि एक तरफ अरब सागर है और एक तरफ आपको हिंद महासागर है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो एक बंगाल की खाड़ी वाली जो एक है, जो वेस्ट बंगाल साइड पड़ता है, तो इन दोनों जल राशि का ये दोनों जल राशियां यहाँ मिलती हैं, तो ये जल संधि हो गई। अब दो स्थल मार्ग को अलग कर रही हैं, सेपरेट कर रही हैं, जैसे इंडिया और श्रीलंका। तो इन दोनों को अलग की, तो यहाँ पे ये कहला जाएगा आपको जलड मरुमध्य। बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो जलड मरुमध्य या फिर जल राशियां हैं, उनकी बात करते हैं। तो विश्व में जो सबसे पहले है वो है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट के नाम से, जो कि दो रशिया और USA, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को सेपरेट करता है। और ये दो महासागरों को या फिर दो सागरों को जोड़ता है, जैसे बेरिंग सी हो गया और ऊपर के आर्कटिक सी हो गए, आर्कटिक ओशन हो गए। तो इन दोनों को ये दोनों सागर जुड़ते हैं और दो रशियन कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट का रशिया, देन आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट का नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वाला जो क्षेत्र है वो आपको अलग होता है। मैप में अगर आप नॉर्मली देखें तो इसके जो नॉर्मल आप मैप देखते हैं, तो जो एंड पार्ट है दोनों का, नॉर्थ अमेरिका का लेफ्ट साइड वाला और रशिया का राइट साइड वाला, ये दोनों आपको पीछे की ओर, जो पीछे समझ दिखता नहीं है सामने से, जो पीछे का भाग होता है वो आपको स्ट्रेट में आता है। ये दोनों है। फिर बात करते हैं सुंडा स्ट्रेट की। सुंडा स्ट्रेट आपको मिलेगा सुमात्रा, जो कि हमने अभी एक पिछले लेक्चर में बात करी थी कि जो डीप्स या फिर डीप्स होते हैं, उनमें आपको सुंडा, वहां पे आपको मिलेगा। सुमात्रा और जावा, इन दोनों को मिलाने वाला आपको सुंडा स्ट्रेट कहलाएगा। वहीं ये स्ट्रेट आपको दो बड़े महासागरों को भी जोड़ता है, जैसे उधर चाइना सीज हो गए, चाइना सी जो कि पैसिफिक ओशंस में आते हैं वो, और इधर आपको हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इन दोनों को जोड़ने वाला आपको सुमात्रा और जो जावा है। लेकिन यहीं पे एक चीज है अलग, कि जो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को जोड़ता है वो कहलाता है आपको मलाक्का स्ट्रेट। वहीं अगर आप बात करें वहीं अगर आप बात करते हैं इसके जावा और सुमात्रा की, तो उसको वो आपको आता है सुंडा स्ट्रेट के नाम से उसको जाना जाता है। फिर बात करते हैं, आपके सामने कुछ लिस्ट आएंगे, उनमें जो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बेरिंग सी, जो कि आपको दो रशिया को और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को सेपरेट करता है, या फिर बेरिंग सी और आर्कटिक सी को कनेक्ट करता है, तो ये आपको बेरिंग स्ट्रेट हो गए। फिर बात करते हैं जिब्राल्टर के। जिब्राल्टर आपको स्पेन और अफ्रीका के मध्य पड़ता है। फिर उसके बाद डोवर है। डोवर आपको उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर में पड़ेगा, जो कि दो स्थल जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों को अलग करता है। जैसा कि हमने बताया अभी मलक्का के बारे में, मलक्का जो कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र, जो कि हमारे जावा सागर जो इंडियन ओशन में है, उसमें आपको
मलाया या फिर सुमात्रा, उस ये भाग को आपको अलग करता है। जो मलेशिया भाग है, मलेशिया और सुमात्रा को ये अलग करता है। फिर बात करते हैं पाक स्ट्रेट। जैसा कि हमने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच में आपको पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है जल संधि, वो हो गया। और दो हमारे जो भूभाग हैं भारत और श्रीलंका, उनकी बात हो गई। अब बात करते हैं जो विश्व की प्रमुख जल संधियां हैं। जल संधियां, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों एक तरह से कॉमन है, एक समान है। अगर दो स्थलों को अलग करता है तो वो आपको जलद मरुमध्य कहलाएगा, और अगर किसी बड़े जल राशि को एक करता है तो वो जल संधि कहलाएगा। तो उसमें मलाक्का के बारे में बताया मैंने आपको, और फिर उसके मलाक्का जो कि अंडमान और दक्षिणी चाइना, जो चाइना सी है और अंडमान सी है, उस दोनों को जोड़ती है, तथा इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में उसकी स्थिति वो पाई जाती है। पाक स्ट्रेट हो गई, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी, और ये भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। सुंडा जो कि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में है, ये इंडोनेशिया के आसपास पड़ता है। फिर बात करते हैं आपको मेसीना जल संधि। मेसीना जल संधि आपको भूमध्य सागर में पड़ता है। ये आपको इटली और सिसिली के पास पड़ता है। फिर उसके बाद बात करते हैं वाला बैंक संधि। वाला बैंक संधि आपको सुलू सागर और सेलेपीच सागर के बीच की बात है, और ये आपको जो भौगोलिक स्थिति है इसकी वो है पलावान एवं बोर्नियो। दोस्तों, ये आपके जो थे वो स्ट्रेट जल संधि या जलद मरुमध्य थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आपको है जलप्रपात यानी वाटरफॉल, उसके बारे में बात करते हैं। जलप्रपात ऐसा समझिए कि जब नदी की धाराएं या फिर नदी का बहाव जो है वो किसी एक बड़ी ऊंचाई, ज्यादा अत्यधिक ऊंचाई से किसी निचले स्थान पर अगर किसी ज्यादा वेग से अगर गिरती है तो वो वाटरफॉल या फिर आपको झरना कहलाता है। झरना आमतौर पर आप देखते होंगे कि झरना जो दिखने में एक बहुत ऊंचाई से उसकी जलधाराएं जो है वो नीचे की ओर गिरती हैं, वो आपको वाटरफॉल कहलाती हैं। इनका निर्माण, आप जानिए कि इनका निर्माण कैसे होता है। इनके निर्माण में आप समझिए कि कठोर पत्थर और मुलायम पत्थर, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक जब एक ही जगह पाए जाते हैं, किसी समतल जगह पे, प्लेन जगह हो, और वहां पे दोनों प्रकार के पत्थर पाए जा रहे हैं, सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक दोनों हो रहे हैं, तो जब जल की धाराएं बह रही होती हैं तो जो मुलायम पत्थर होती हैं उनको वो काट कर ले जाती है, घिस जाती है, बहुत दिनों के अंतराल में वो घिस जाती है, टूट फूट के हट जाती है। पर वहीं पर अगर वहीं देखें तो हार्ड रॉक जो होती है वो उनका जरा भी विक्षेपण वो टूटती उठती नहीं है। तो इसी कारण से जो मुलायम रॉक होती है वहां गड्ढा बन जाता है, बहुत गहरा खाई बन जाता है, और ये जो हार्ड रॉक है वो एक जगह पर बना रहता है। तो एक हाइट से और एक बॉटम तक जब पानी की धाराएं बहती हैं, गिरती हैं कोई नदियां, ये अक्सर नदियों पे ही होता है, नदियों की स्रोत हैं अलग अलग जगह, उन सब पे होता है। तो इस जगह को हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल में भी दो चीजें हैं, जैसे कि एक जलप्रपात हो गया और एक छिप्रिका हो गई। छिप्रिका आप रैबिड्स समझिए, रैबिड्स यानी छिप्रिका, तो रैबिड्स क्या होता है, और ये दोनों में लगभग सेम चीज होती है। अगर जलप्रपात हुआ तो वो बहुत ऊंचाई से खाई में गिरता है, वहीं अगर रैबिड्स की बात करें तो थोड़ा उसमें स्लोप होता है, वो एकाएक उसमें ज्यादा गहराई नहीं, ज्यादा खाई की तरह नहीं होता है वो। जैसे कि आप समझिए माउंटेन और प्लेटू, दोनों में अंतर क्या है, माउंटेन स्टीप, उसकी जो स्लोप होती है बहुत ज्यादा स्टीप होती है, और वहीं अगर बात करें आपको प्लेटू की तो उसकी स्लोप जो है सो माइल्ड होती है। तो वही अंतर इसमें भी है कि जो आपको जलप्रपात है, वाटरफॉल्स हैं, वो बहुत खड़ी खाई में वो आपको पानी गिरता है, और वहीं अगर बात करते हैं आपको जो रैबिड्स हैं, छिप्रिका, जल प्रपाती, उसको एक प्रपाती कहते हैं, एक प्रपात है और एक प्रपाती है। तो इनकी बात करें तो इसमें स्लोप कम होता है, और ये पानी की इसमें वेग जो होती है थोड़ी कम होती है उसकी अपेक्षा। फिर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके जो जलप्रपात हैं उनकी बात करेंगे। विश्व का जो सबसे अधिक ऊंचा जलप्रपात है वो है साल्टो एंजिल। साल्टो एंजिल जो कि आपको वेनेजुएला में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 979 मीटर की है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
वहीं अगर अपने देश के इंडिया के अंदर की बात करें तो आपको वजरई वाटरफॉल है। उसका वजरई वाटरफॉल जो कि आपको महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये करीब आपको 550 मीटर के आसपास 579 के आसपास ये आपको इसकी हाइट मिलेंगी। बात करते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, और बाकी जो ज्यादातर होंगे वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए जाएंगे, पर हम कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको वाटरफॉल्स हैं उनके बारे में आपको दिखाएंगे कि मैप में वो कहाँ अवेलेबल हैं। जैसे कि आपको हमने बताया सॉल्टो एंजेल जो कि आपको वेनेजुएला में पड़ता है, और ये रियो करोनी नदी के ऊपर बना हुआ है, और इसकी ऊंचाई 979 मीटर की है। फिर बात करते हैं टुगेला जलप्रपात। टुगेला जलप्रपात आपको दक्षिण अफ्रीका में टुगेला नदी पर ही है। फिर रिब्बन जलप्रपात जो है वो आपको संयुक्त राज्य यूएसए में पड़ता है, कैलिफोर्निया प्रांत में आपको ये पड़ेगा। ये भी रिब्बन नदी पर ही स्थित है। इसकी ऊंचाई 491 मीटर की है। एक जो आपने अक्सर सुना होगा नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा जलप्रपात जो है वो आपको कनाडा में भी, ये भी नियाग्रा नदी पर ही मिलेगी। नियाग्रा वाटरफॉल है तो नियाग्रा नदी पर मिल रही है। इसकी ऊंचाई करीब 55 से 57 मीटर की है। फिर बात करते हैं, एक है विक्टोरिया जलप्रपात। दक्षिणी अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर ये आपको मिलेगा विक्टोरिया जलप्रपात। इसको जो है सो 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था इस जलप्रपात को। वहीं अगर अपने देश की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि वजरई फॉल जो है वो 560 मीटर की ऊंचाई है। माफ कीजिएगा, मैं 580 के बोल दिया था, वहां पे 579 के आसपास। यहाँ 560 मीटर की है वजरई फॉल्स, जो कि आपको सतारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपको महाराष्ट्र का। फिर बात करते हैं एक दूध सागर अक्सर आप मूवीज वगैरह में अक्सर देखा करते होंगे। दूध सागर वाटरफॉल जो है वो उसकी ऊंचाई आपको 310 मीटर की है, जो कि गोवा और कर्नाटका के पास में मिलता है। एक है जोग वाटरफॉल जो 253 मीटर की हाइट पे है। उसको वो आपको मिलेगा आपको कर्नाटका में आपको शिमोंग डिस्ट्रिक्ट के आसपास मिलेगा। अपने देश में अक्सर ज्यादातर वाटरफॉल्स जो है सो आपको जो वेस्टर्न घाट है उस साइड, या फिर मेघालय साइड, इन सब में ज्यादातर मिलेगा। महाराष्ट्र में भी हैं, तो इन सब साइड आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगी। तो दोस्तों यहीं पर आपका खत्म होता है जो स्ट्रेट और वाटरफॉल्स हैं, वो दोनों टॉपिक आपके खत्म होते हैं। ये छोटे छोटे थे इसलिए मैंने एक साथ कर दिया। दोस्तों लॉकडाउन का वक्त चल रहा है और आपको पढ़ते रहना है, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और तो ताकि आपका सिलेबस जो है धीरे धीरे खत्म होता भी रहेगा और आप पे एक बर्डन नहीं बनेगा। दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर आप जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो आप अगर नॉन टेक के हैं तो अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, खास करके अभी तो हमने सिविल का स्टार्ट कर रखा है। अगर आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल पे आपको टेक्निकल्स की अच्छी वीडियोस मिलेंगी, और सही तरीके से बताने के लिए, समझाने के लिए उस पर पूरी तरह से हम लोगों ने प्रयास किया है। तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देखें, और भविष्य में हम लोग बाकी ब्रांचेस के भी आपको सब्जेक्ट्स लेके आएंगे। जैसे कि अगर आप सिविल के नहीं हैं तो आप लोगों के लिए भी भविष्य में हम तुरंत जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उस वीडियोस को भी लाएं। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को खूब सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों को आपका सपोर्ट मिले और हम आगे आपके लिए ऐसे ही काम करते रहें। थैंक यू सो मच।